प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। एक शैतान के फंदे के विषय में बात करना चाहता हूँ और पहला तीमुथियुस 3 अध्याय 6 और 7 में उसका जिक्र है कि इल्ज़ाम लगाना एक शैतान का फंदा है। तो कई बार वो बाहर वाले दूसरों के द्वारा इल्ज़ाम लगाते हैं, कई बार हम खुद को दोषारोपण करते हैं, खुद पर इल्ज़ाम लगाते हैं। और ये इस तरह से होता है कि गलातियों 5 अध्याय और उसकी 6 आयत में लिखा है कि वॉक इन द स्पिरिट, किंग जेम्स वर्जन, हिंदी में लिखा है कि आत्मा के अनुसार चलो। तो जब आप पैदा हुए थे और जब आप चलना शुरू किए थे तो आपको जरा अपने पेरेंट्स से पूछिएगा या आपके पास बेबी हो तो आप देखिएगा कितने बार वो बच्चा गिरता है, कितने बार गिरते हुए उसके चोट भी लग जाती है नी में। उसके बाद भी आप बोरोप्लस लगाएंगे, हल्दी लगाएंगे, डेटॉल लगाएंगे, पर ये बोलेंगे नहीं कि बच्चा मत चलना तो पड़ेगा उसको, चाहे वो 10 बार गिरे चाहे 100 बार गिरे, और वो चलने लग जाएगा। उसके डीएनए में ही है, परमेश्वर ने बनाया ही ऐसा इंसान को कि वो चलने वाला प्राणी है। जैसे पक्षियां हैं, आवाज़ आ रही होगी आपको, वो उड़ने वाली प्राणी हैं। मछलियां पानी में तैरती हैं और सांप जो है रेंगता है। तो हर प्राणी की अपनी एक डीएनए है, खासियत है। मनुष्य एक प्राणी है जो चलने वाला है, 2 पैरों पे चलता है। तो जैसे हम मनुष्य होने के नाते हमारे डीएनए में है कि हम पैदल चलते हैं, पैरों से चलते हैं, लेकिन एक दिन में तो चलना नहीं सीखते ना, हम धीरे धीरे चलना सीखते हैं। वैसे ही जब आत्मा में हम चलते तो एक दिन में हम चलने दौड़ने नहीं लग जाते। हम चलते, गिरते, सीखते, गिरते, चलते, इस तरह से हम परिपक्वता में पहुंचते। तो कई बार हम अपने आप को ना कुछ ज़्यादा ही सेल्फ इवेल्युएट करते हैं, बहुत ज़्यादा इवेल्युएट करते हैं। हम अपने आप को आत्मिक स्तर में कुछ बहुत बड़ा समझने लग जाते हैं। और जब फिर हमसे चूक होती है और जब हम फिर गिरते हैं तो फिर हम खुद पर इल्ज़ाम लगाने लग जाते हैं कि अरे मेरे से ये चूक कैसे हो गई, मेरे से ये गुनाह कैसे हो गया। और फिर शैतान को हम अवसर देते हैं, क्योंकि शैतान का ये टैक्टिस है कि वो हम पर दोषारोपण करता है, इल्ज़ाम लगाता है। तो कई बार दूसरे लोग हम पर दोष लगाते हैं, कई बार हम खुद पर दोष लगाते हैं कि ये मेरे से कैसा हो गया। लेकिन हमको कबूल करना चाहिए यीशु मसीह के खून में जो शिफा है, जो हमारा उद्धार हुआ है, उसको हमको विश्वास से रिसीव करना चाहिए कि यीशु ने हमें क्षमा कर दिया है, हमारे गलतियों को माफ़ कर दिया है, और हम धीरे धीरे करके परिपक्वता के चाल में बढ़ते चले जाएंगे। तो जब हम अपने आप को एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ हमसे चूक हो सकती है, जब हम चलना सीख रहे हैं आत्मा में, तो हम कई बार गिर सकते, बैठ सकते, डेटॉल लगाएंगे, हल्दी लगाएंगे, पर फिर हम चलने लग जाएंगे। तो निश्चय ही मुझे लगता है कि ये बात आपके दिल को छुई होगी कि हम खुद पर इल्ज़ाम लगाना बंद कर दें, दूसरे जो हम पर दोषारोपण करते हैं, हम ये नेगेटिव चीज़ें सुनना बंद कर दें, यीशु मसीह की ओर ताकें जो हमारा सिद्ध करने वाला परमेश्वर है। सलाम, जय मसीह की।